हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सुपर अकेडमी जेश में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका नेक्स्ट टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पार्ट नंबर 7 को। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो अपने इस चैनल में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपको कहीं भी पैसा देने पर, कितनों भी इनकम देने पर इस प्रकार से क्वेश्चन और जो नहीं मिलेगा पढ़ने को, हर टाइप का ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तत्कालीन में पूछा जाता है। बहुत सारे संस्थानों में आपको मिलेगा दोस्तों, जो पिछले बार भी पूछा जाता था, उसी प्रकार के क्वेश्चन को बताया जा रहा था। और हम आपको इस चैनल में दोस्तों नई नई तरह के हर प्रकार से क्वेश्चन, हर प्रकार से चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत ही शॉर्ट माध्यम से मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने इस टॉपिक की ओर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि यदि किसी लागत मूल्य का, ठीक है, यदि किसी लागत मूल्य का बिक्री मूल्य अधिक किसी लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है, बिक्री मूल्य का 95% है, तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, लागत मूल्य का इसका मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य के इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य। हम लोग यहाँ पे सीपी लिखेंगे। ठीक है, लागत मूल्य का कोमा बिक्री मूल्य, लागत मूल्य बिक्री मूल्य का एसपी का, ठीक है ना, एसपी का 95% है, 95% का मतलब 100, 95% है, तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। इसको काटेंगे 19 25 95 और 20 25 100। का वाला भाग हमेशा क्या होता है, का वाला भाग हमेशा है सो नीचे होता है। ठीक है, का वाला भाग हमेशा नीचे होता है। इसका मतलब एसपी है यहाँ पे 20 रुपए, तो जो बच गया अब क्या है, ये सीपी। सीपी है 19 रुपया और एसपी है 20 रुपया। तो हम लोग को इसका प्रॉफिट निकालना है, इसका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसको पहले हम लोग अंदर करेंगे, आ जाएगा 1। 19 रुपये में खरीदे थे, 20 रुपये में हम लोग बेच दिए, तो हमको प्रॉफिट निकालना है। तो क्या करेंगे, एक आ गया तो एक रुपये का फायदा हो रहा है, तो 1 में कितने रुपए में 1 रुपया फायदा हुआ, तो 19 रुपये हम लोग को 1 रुपया फायदा होगा, तो 19 लिखेंगे। गुना में कितना, 100, गुना में 100, काटेंगे 19 25 19 के 19 और 19 25 95, बच गया 5 पॉइंट। इसको 19 25 95 5 काट गया, बच गया 5 पॉइंट देंगे, 0 बचेगा, 19 दूने 38, 12 यहाँ पे 12 हो गया, पॉइंट देंगे, फिर पॉइंट के बाद 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 19 छके 6 बार में 120 114 बचेगा यहाँ पे 6। हम लोग पॉइंट के बाद हमेशा 2 अंक जाते हैं, इसलिए 2 अंक तक नहीं जाएंगे और सीमित हो जाएंगे। 5.26% इसको लाभ होगा। कितना लाभ हुआ, 5.26%। अगर दोस्तों, अगर आप इसको बिना कलम चलाए हुए बनाना अगर चाहेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। क्योंकि आप अगर चाहेंगे कि अगर भाई खरीदे 95 रुपये बेच दिए 100 रुपये, तो हमको 5% का लाभ हुआ, नहीं, बिल्कुल उस प्रकार से रॉन्ग है। हमको निकालना 20% पे, हमको नहीं निकालना 20 रुपये में। तो हम लोग बेच रहे हैं भाई, तो खरीदे तो 95 रुपये में, तो 95 का अगर हम निकालेंगे 1 रुपया का, तो कितने निकल गए, 5.26%। ये हमारा प्रॉफिट हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन घुमाया है और किस प्रकार से हम लोग इसको शॉर्ट माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से बनाए। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12 संतरे को 60 रुपया में, 12 संतरे को 60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। ठीक है, 12 संतरे को 60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ के लिए 100 रुपये में, 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचनी चाहिए। अगर 12 संतरे को अगर 60 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है, 25% की हानि होती है। इसका
और बोल रहा है कि अगर तो फिर 25% लाभ के लिए हमको 100 रुपए में कितने संतरे बेचनी चाहिए। इसको चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको बनाना है। इसमें तो सिर्फ दिया हुआ 12 संतरे है, 60 रुपए में बेचना है। अब बोल रहा संतरे का दाम यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन 100 रुपए में बेचना है, लेकिन हमको प्रॉफिट के साथ प्लस में यहाँ पे कितना 25% होना चाहिए। यहाँ पे 25 माइनस में 25%, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 25% होना चाहिए, इसका 25% लाभ होना चाहिए, और यहाँ पे 25% क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या सीपी नहीं पता है, क्या सीपी पता नहीं है कि कितने रुपए में खरीदे थे। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। कितना में बेच रहा है, 60 रुपए में बेच रहा है, तो इसको कितना की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। तो इसका मतलब 75 रुपए में बेच रहा है। हम लोग को सीपी निकालना है। सीपी निकालने का हम लोग गुना में 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25 या 75, 25 चुके 100, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 20 बार में कट गया, 20 चुके 80 हमारा सीपी। सीपी कितना निकल गया, 80। सीपी निकल गया 80। अब बोल रहा है क्या, अब बोला जा रहा है कि हमको 100 इसमें से 25% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचने चाहिए। 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचनी चाहिए। तो सीपी है यहाँ पे 80, हम लोग सीपी है 80, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 80, हम लोग का सीपी है 100। लाभ कमाना है कितना, 25%, तो 125 कर देंगे। तो 25 चौके 100, 25 पचे 125, 125 4 एकम 4, 4 दूना 8 बराबर 100। मतलब क्या हम लोग का स्पष्ट रूप से हो गया कि हम 100 रुपए में हम लोग को बेचना है, तब हम लोग को 25% की लाभ होगा। 25% के लाभ होगा तो हम लोग को कितना संतरा बेचना है। यहाँ पे कितना संतरा बेच रहा है, 12 संतरे को बेच रहा है। यहाँ पे 12 संतरे को बेच रहा है, इसलिए हम लोग 12 से गुना 12 से करेंगे। कितना रुपए में हम लोग को बेचना है, 100 रुपए में बेचना है। निकालना प्रॉफिट, गुना में 100 कर देंगे। आए हम लोग यहाँ पे कितना 100, तो इसलिए गुना में 100 किए, और 12 बट्टा में 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, इधर 100 से 100 ये दोनों कट गया, बच गया कितना 12। 12 संतरे को बेचने पर ऐसे संतरे 25% की लाभ होगी। दोस्तों क्या बोला था इसमें, क्या बोला था कि 12 संतरे को 60 रुपए में बेचना है, ठीक। 12 संतरे को 60 रुपए में बेचा तो इसको 25% की हानि हुई थी। तो इसको बोला था कि हानि हुई थी, तो 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो हम लोग 12 संतरे था, उसमें से 60 रुपए बेचे थे, तो हमको कितना, हम लोग को माइनस 25% था, अर्थात 25% की हानि हुई थी। तो हम लोग कितना संतरे बेचे कि हम 100 रुपये में कितना संतरे बेचे, हम लोग को कितना प्लस में 25% हो, अर्थात 25% लाभ हो। तो हम लोग इसका सबसे पहले सीपी निकाले। बेच रहा था किताब, बोला है 60 रुपये बेच रहे, तो हम लोग को इतना हानि हो रही है, तो हम लोग जितना हानि हो रहा था तो उतना में हम लोग क्या किया, अपना सीपी निकाल दिए। हमेशा 100 में अगर 25% की हानि हो रही थी तो 25 को घटा दिए, आ गया 75। हम लोग का सीपी निकल गया, एसपी निकल गया था 75, किताब का था 100, गुना में गुना किताब का था 60 और गुना में 100। तो हम लोग का सीपी निकल गया दोस्तों 80। सीपी कितना निकल गया 80। अगर दोस्तों 80 रुपया में, अगर तो हम 80 रुपये में खरीदे और 60 रुपये में बेचे, तो हमको 25% की हानि हुई। इसका अंतराल कितना हो गया, 20 रुपए की हानि हो गई, अंतर हो गया। अगर इसी का हम 25% अगर हम लोग को कमाना है, तो हम लोग को इसका मतलब 100 रुपये में बेचना पड़ेगा। 100 रुपये में बेचेंगे तब हम लोग को 25% की वृद्धि होगी। तो वही चीज बोल रहा है, 100 रुपये में बेचने पर 100 रुपये में कितने संतरे बेचे कि हमको 25% लाभ हो। तो सीपी निकल गया 80, और यहाँ पे हम लोग को अपने आप में हमेशा रहता है सीपी 100, निकालना है 25% लाभ, तो गुना में 125 निकाल दिए, कुल मिला के हम लोग को आ गया 100, ठीक है। 100 आ गया। अब बेच रहा था जहाँ पे कितना, 12 संतरे को बेच रहा था 12 संतरे को 100 रुपए में, कितना में बेच रहा था 100 रुपए में। और हम लोग किसी भी चीज को निकालने के लिए दोस्तों हमेशा 100 से मल्टीपल करते हैं। तो 100 से मल्टीपल किए, तो 100 से मल्टीपल करने के पश्चात दोस्तों हम लोग 100 और 100 से काट दिए, तो आ गया हम लोग का कितना 12 संतरे को बेचने पर 25% की प्रॉफिट होगी। तो ये था हमारा आंसर, और बहुत ही शॉर्ट माध्यम से बनाए हैं। अगर इसको अगर आप मैनुअली कैलकुलेशन करके बनाइएगा दोस्तों, तो मात्र 2 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल को लागत मूल्य पर बेचता है। अगर वह 100 रुपये में खरीदा तो 100 रुपये में ही बेचता, ठीक है। 100 रुपये में खरीदा तो 100 रुपये में बेचा, लेकिन वह क्या करता है कि 1 किलो भार के स्थान पर 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए बोल रहा है। अगर दोस्तों 1 केजी का बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 केजी के बराबर होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 के स्थान पर यहाँ पे 900 ग्राम तौल रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1000 बट्टा में 900, इसको काटते हैं तो 0 2 0 कट गया, इसका मतलब 10 बट्टा में 9। तो 10 तोलना चाहिए था इसको 10, लेकिन तोल रहा है 9। इसका प्रॉफिट हो रहा है कितना, 1 रुपए का। 1 रुपए के या तो फिर 100 ग्राम के 100 रुपए की क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। इसको अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो हमको क्या बोल रहा है, इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 1 बट्टा में क्या करेंगे, 1 बट्टा में 9, 1 बट्टा में 900 ग्राम को तोल रहा है। 1 बट्टा में 9 गुना में हम लोग क्या कर देंगे, हमेशा 100 से मल्टीपल कर देंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। 1 बट्टा में 9 गुना में 100, तो 9 एकम 9 और 11 9 99, बच गया 1 और बच गया 1। तो फिर हम लिखेंगे 11.1 बट्टा में 9% प्रॉफिट हुआ आंसर। बहुत ही शॉर्ट माध्यम से हम लोग इसको बना चुके हैं और आंसर भी आ चुका है दोस्तों। क्या किया हम लोग, बोल एक बेईमान फल विक्रेता है अपना माल को लागत मूल्य पर बेचता है और वह 1 केजी भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर वह 100 रुपये में खरीदा था तो 100 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा था कि 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा था। इसका मतलब इसको 100 ग्राम का फायदा हो रहा था, 100 ग्राम का फायदा हो रहा था। तो इसलिए हम लोग इसको अगर काट दें तो दोस्तों 1 बट्टा में हम लोग को 9 आ गया। तो 1 रुपये का काटे तो हम लोग 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तोल रहा था कितना, 900 ग्राम। तो हम लोग लिखे 9 गुना में 100। हम लोग हमेशा निकालेंगे दोस्तों 100 से मल्टीपल करते हैं, 100 से मल्टीपल किए, इसको हम लोग उसके बाद सॉल्यूशन किए तो हम लोग का प्रॉफिट निकल गया दोस्तों 11.1 बट्टा में 9%। ये हमारा प्रॉफिट निकल गया, जो कि इतना प्रतिशत है। तो उस बेईमान विक्रेता को लागत मूल्य पर ही बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था। तो दोस्तों चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दोस्तों आप लोग देख ही रहेंगे होंगे कि आपको हर टाइप में अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया भी जा रहा है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलिएगा, फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दोस्तों, कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, ठीक है। 20% लाभ पर बेचना चाहता था, परंतु उसे 20% की हानि पर 480 रुपया में बेच दिया। तो वस्तु को 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति था दोस्तों, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वह 20% लाभ पर ना बेच करके 20% हानि पर बेचा। तो उसको 480 रुपये में बेचना पड़ा। तो 480 रुपये में बेचना पड़ा। तो कहता है 20% लाभ पर अगर वह बेचता, 20% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना में अधिक में बेच रहा है, 20% हानि पर बेच रहा है, 20% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 80 में बेच रहा है। किताब में पे कितना दिया हुआ है, 480 में बेच रहा है। तो उसको 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो इसका आगे मतलब है 480 में कहता है किताब कितना बेच रहा है, तो हम लोग कहेंगे 80 रुपये में बेच रहा है। कितना, 80 रुपये में बेच रहा है। तो बोल रहा है कि अगर इसको 20% लाभ पर बेचते तो इसका कितना होता। तो हम लोग इसको शॉर्ट माध्यम से अगर निकालेंगे 100 प्लस में अगर 20% निकालने बोल रहे हैं लाभ पर बेचते हैं, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 20 गुना प्लस में कर देंगे 12
120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो इसके अलावा अब हम लोग मल्टीपल करेंगे 120 से तो तो हो जाएगा 0 0 कट जाएगा इधर, और 8 एकम 8, 8 छक 48, 12 छक 72, 720 रुपया नया एसपी, हमारा न्यू एसपी प्रॉफिट पर 20% प्रॉफिट पर कितना आंसर आ गया? 720 रुपया। अगर इसी का सीपी निकालने के लिए कहता तो हम लोग 480 बटा में 80 गुना में 100 कर देते, और उसके बाद हम लोग का आंसर यहाँ पे 600, ये हमारा आंसर आ जाता। 600 हमारा ये आंसर आ जाता। लेकिन हम लोग को दोस्तों 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है, इसीलिए हम लोग 480 बटा में 80 गुना में 120 से मल्टीपल गुना कर दिए। तो हम लोग का न्यू एसपी, हमारा न्यू प्राइस कितना निकल गया? 720 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं। तब हम लोग को 20% की प्रॉफिट हुई है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे आप समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ में अगर आप फर्स्ट बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए अब बाय बाय।